पाजी आपकी टीम ने तो 1983 में इतिहास बनाया है, लेकिन आज आप सबकी मौजूदगी ने टीवी इंडस्ट्री में हमारे शो ने आज एक इतिहास बना दिया। बिकॉज हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप सब एक साथ हमारे शो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए पूरी टीम के लिए। पाजी अब सारी टीम आ चुकी है। जो मैंने सवाल आपसे पहले पूछा ऑलमोस्ट वही सवाल है कि जब आप सब लोग इकट्ठा हो गए, मैं सारी टीम से जानना चाहता हूँ सर, कितनी उम्मीद थी सबको? पहले 3 मैच था, प्रैक्टिस मैच भी आ रही है। अच्छा तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे। पर मुझे सुबह फोन आया, मैं इंग्लैंड में उस समय प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा था 83 में। तो सुबह कपिल का फोन आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरा नाम इंडियन टीम में आ गया है, वर्ल्ड कप की टीम में। आई सेड थैंक यू वेरी मच। मैंने जिमी को फोन लगाया, जिमी साथ में खेल रहे थे। मैंने कहा जिमी 1.5 महीने का फ्री पेड हॉलीडे मिल गया हम लोगों को यहाँ इंग्लैंड। और उसके बाद उम्मीद नहीं थी, लेकिन कप्तान को तो माननी पड़ेगी कि कपिल साहब तो दिमाग में फतूरी था हरदम कि जीतेंगे। एक ओनली 1% वाह, पूरी टीम के अंदर उस समय मैं कह सकता हूँ। फिर अब दूसरा, उसके बाद बाकी लोग भी बताएंगे, मैं ही हूँ क्या? नहीं, मैं थोड़ा 75 का जिक्र बताता हूँ जी। कि जब टीम अनाउंस हुई तो हम बड़े खुश थे। खुश इसलिए कि हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी। सबसे बड़ी पहली ये। अच्छा, वो ज़माना था कि हम यहाँ से विदेश कम जाया करते थे लोग। अच्छा जी। तो पहली सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार हम इंग्लैंड जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं। जैसे कीर्ति ने बोला है, पेड हॉलीडेज है हमारे लिए। और उससे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ ये देखी यार, इंग्लैंड जा रहे हैं मतलब गोरियां होंगी जी वहाँ पे। मेमे होंगी, उनको देखेंगे जी, उनके साथ जरा ज़्यादा वक्त मिलेगा हमें। अच्छा और जी। सब छड़े अपने अकेले अकेले थे, सब शादियाँ हुई नहीं थी किसी की। तो वो था कि वो भी एक ज़माना था। और फिर 83 का दौर कुछ अलग था। 79 में भी मैं था, दिलीप भी थे और यशपाल थे। तो वो भी हमारे हॉलीडेज ही थे। हमारा मैच हो रहा था, हमारा मैनेजर अमेरिका चला गया हॉलीडेज के लिए। अच्छा। कि ये टीम क्या जीतेगी। अच्छा, हौसले इतने बुलंद थे मतलब कि बहुत आइडिया। बुलंद थे जी, पूछो ना। तो दोस्तों, रवि शास्त्री साहब हमारे बीच आज यहाँ पे नहीं है और किरमानी साहब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो सुनील गावस्कर साहब ऑनलाइन हमारे साथ इस समय हैं। वो इस समय गोवा में हैं। सनी सर, हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप मिस नहीं कर रहे अपने सारे आपके दोस्त यहाँ पर हैं? हाँ, मिस कर रहा हूँ उनको, बड़ी जबरदस्त मिस कर रहा हूँ। अच्छा सनी सर, एक हमारी टीम के ही हैं हमारे दोस्त मिस्टर भरत। इनका क्वेश्चन था कि आप पहले बड़ा स्लो पेस में खेलते थे क्योंकि विकेट भी बचाने होते थे और जिम्मेदार प्लेयर की तरह खेलते थे, तो बाद में फिर क्या किया भरत सर? कपिल, पहले वो स्लो खेलते थे, लेकिन जब सामने श्रीकांत जैसा बल्लेबाज जी हो तो सारा गड़बड़ हो जाता है ना जी। तो ये गलती सुनील की नहीं है जी, ये गलती श्रीकांत की है। तो सनी सर, जब श्रीकांत सर आपके सामने खेलते थे साथ में आपके, तो आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? अरे प्रॉब्लम कोई नहीं, बहुत मजा आता था अच्छा जी। उनको देखकर। जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते थे वो देखकर मजा आता था। और बिल्कुल संदीप ने बिल्कुल सही कहा कि श्रीकांत के साथ ही मेरे गेम में बदल आ गया। अरे अच्छा जी, वाह, खुश हो गए। अरे गुआस्कर ये गुआस्कर ये बहुत खुशी लोग है, बहुत तंग कर रहे हैं मेरे को गुआस्कर। यू नो, इनके पास एक बार एक बैठ लिया सनी ने जी। ये बोला चिका एक बार आपके साथ जल्दी में 50 करेगा। ये किया रहे एक मैच में। अच्छा। वो क्या ठंग टंग टंग ये सेंचुरी किया उसके साथ न्यूजीलैंड का सामने वर्ल्ड कप सेमी क्वार्टर फाइनल्स में नागपुर में जी। Srikanth, क्या खेला उन्होंने। show us na. हाँ How you hit the ball? गावस्कर ना ऐसा आ गया ठंग सिक्सर। ऐसा नहीं क्या हो गया, अच्छा चुप तो ठंग तो गए ठंग। मैं सोचा क्या हो रहा है, कपिल देव सुनील गावस्कर खेल रहे हैं उधर। Srikanth, यहाँ पे मिस किया स्क्वायर कट। वो गावस्कर ना हाँ। ऐसा ऐसा गया। चिका, तू जानता है कि उस दिन टेम्परेचर था ना? या उनका टेम्परेचर बहुत हो रहा है। उनका क्या हो गया, उनका उस दिन में उनका थोड़ा क्या फीवर हो गया। अच्छा। और कपिल देव बोला कैप्टन तू खेलना चाहिए। उनका गर्म हो गया, क्या हम आज भी गर्म ही है, घर में बैठेगा, ठीक है जाके खेल सकता हूँ, मार सकता हूँ, कपिल देव जैसा बैट कर सकता हूँ। बैट करके फीवर में 104 फीवर में 100 किया रे। क्या बात है।
सर चलिए, ये बड़े किस्से मजेदार हमें जानने को मिल रहे हैं कि बुखार में आप और अच्छा खेलते हैं, और हमें पता है आप अपनी फैमिली के साथ हैं और हम आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते। जब आपका दिल करे मैडम आपको बुलाएं, या जो भी आपका मन हो, आप धीरे से निकल जाना सर। तो एंजॉय करिए सर, एंड सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर। लव यू सनी सर। एक बार सनी सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और ये बात है कपिल कि आपकी अभी अभी शादी हुई है ना, हाँ जी सनी सर, हो गई जी। तो आपको ये पता नहीं चलेगा। आपके कुछ 10-15 साल हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब बीवी बोलती है कि चल तो चलना पड़ेगा। हाँ जी सर, आई अंडरस्टैंड सर। और सर यहाँ पे यशपाल जी भी अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं, तो हो सकता है ये भी बीच में निकल जाएं। तो कपिल बाजी, क्योंकि उस समय लोग तो आपके साथ ट्रेवल नहीं कर पाए, हम लोग, अब जाहिर सी बात है टीम गई खेलने, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि जब आप पहला मैच खेले, फिर दूसरा मैच खेले, बड़े अच्छी परफॉर्मेंस रही, उसके बाद 2 मैच हारे भी। सर कैसे शुरुआत, पहले मैच से लेकर आगे आगे बताइए सर, जीतते हारते हारते भी कैसे जीत तक पहुंचे आप? आई एम नॉट अ गुड स्टोरी टेलर, मेरे को नहीं पता। अब कौन अच्छा स्टोरी टेलर कौन है? ये संदीप बहुत अच्छा है स्टोरी टेलर, कीर्ति बहुत अच्छा अच्छा है, यशपाल बहुत अच्छा है। अगर आप इनसे पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर प्लीज आप कुछ बताइए कि पहला मैच जब हुआ, फिर दूसरा हुआ। देखो ऐसा है, हम मैच के बारे में तो ये क्या बताएंगे नहीं बताएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैच के बाद शाम को क्या होता था उसके बारे में जरूर बता सकते हैं। ये हमारे टीम के हमारे कप्तान बैठे ही हैं, कपिल जी। देव साहब, वाइस कैप्टन जिमी थे ही जी। इवनिंग टीम जो थी उसके कैप्टन संदीप पाटिल थे, वाइस कैप्टन भी ये थे, इवनिंग टीम क्या होती थी कीर्ति सर? मैनेजर भी ये थे और कोच भी ये थे। रातों के राजा थे ये, अच्छा जी। हमारी गैंग। हम क्या करें भैया, हमको तो कैप्टन को फॉलो करना है। दिन में कप्तान को करते थे, शाम को इनको करते थे। पर आपको मजा भी तो आता होगा ना उनको फॉलो करने में, तभी तो आप फॉलो करते थे हम ना? सारे मजे बताते हैं। ऐसा था कि बहुत टेंस होता था मैच, बड़े हैवी प्रेशर मैचेस होते थे जी। और शाम को रिलैक्स करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मस्ती टीम में। आजकल के लड़के तो शायद हरभजन को पता होगा, सबके अपने मैनेजर होते हैं। हमारा कोई मैनेजर नहीं था, हम खुद ही मैनेजर एक दूसरे के थे, दोस्त थे, हम सब मिलकर होता था, कोई ऐसा था ही नहीं। और सबसे बड़ी बात थी, पैसे ही नहीं होते थे। अच्छा और जी। उस समय प्लास्टिक कार्ड भी नहीं होता था, डॉलर भी चोरी चोरी से जेब में डाल के लेके जाते थे, क्योंकि अलाउड ही नहीं था। 7 पाउंड मिलते थे या 10 पाउंड 15 पाउंड में मिलते थे। तो इसलिए आपस में एंटरटेन करने के लिए फिर संदीप पाटिल हमारा कैप्टन होता था, तो ये थीम बनाता था शाम को हम इकट्ठे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा जी। नाउ ओवर टू संदीप। ये बात आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे साथी, जो मेरा परिवार है जी। कि जो राज़ी हो गया यहाँ आने के लिए, क्योंकि लड़की को पटाना पॉसिबल होता है, बीवी को पटाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इन लोगों को पटाना बहुत जी। मुश्किल था। 2 साल लग गए, एंड थैंक्स टू प्रसाद कापरे जी। जिन्होंने सारा पूरा ये मैनेज किया। इफ़ यू कैन इनवाइट प्रसाद कापरे। प्रसाद साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि ये जो आज का एपिसोड है, तो इसको अरेंज करने के लिए प्रसाद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। प्रसाद साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रसाद जी, शुक्रिया सर, धन्यवाद। प्रसाद साहब, इजी था आपके लिए सबको मनाना कि एक साथ एक शो में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा जी। और एक्चुअली संदीप और मैं अच्छे दोस्त हैं। अच्छा जी। तो एक दिन मैं इनके घर पे बैठा था, अच्छा जी। और इन्होंने घर में क्या एक बहुत बढ़िया इन्होंने गैलरी बना रखी है, जहाँ अच्छा पे जी। पूरे 1983 के जो फोटोग्राफ्स हैं वो सब हैं। अच्छा जी। और प्लस इन्होंने मेरे को कुछ एल्बम दिखाई, अच्छा जी। और उसमें मैंने देखा कुछ इंदिरा गांधी जी के फोटो हैं जी। इनके साथ, मतलब प्राइम मिनिस्टर देन। जी। एंड जब उन्होंने उनके बारे में बताना शुरू किया, मे बी यू शुड आस्क हिम, जी। वो जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो सब सुन के। मैंने कहा यार वी हैव टू रीलिव दिस मोमेंट, क्योंकि हम तो तब काफी यंग थे, तो ये तो सब हमारे हीरो रहे ही हैं, जी। बट आई वांटेड टुडेज जनरेशन आल्सो टू नो कि ये कितने बड़े हीरो हैं हम सब के लिए। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई आई वाज वेरी कीन। धन्यवाद धन्यवाद सर। एक्चुअली ये हिस्टोरिकल एपिसोड है हमारा आज। एक्चुअली आज से पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं है, और कभी ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि इतने सब प्लेयर्स को, और आज हम लोग वो यादें ताज़ा कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। सो बड़ा मजा आने वाला है, आप आराम से बैठ के सुनिए। संदीप सर जी, आप अभी शुरू हो जाइए सर, प्लीज। जैसे हमारे चिका श्रीकांत ने बताया कि किस तरह की शुरुआत हुई थी, मेरी तो बहुत हालत पतली थी, और पतली इसलिए थी क्योंकि
मेरे जैसे लड़के को रूम पार्टनर दिया सुनील गावस्कर। अच्छा जी। तो मेरी तो हालत एकदम खराब हो गई, क्योंकि एक तो ज़बरदस्त आइकॉन आइडल रहे हमारे बचपन से लेके आज तक और जी। इसके आने वाले सालों में भी, और ऐसा मौका किसी को मिलना ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन साथ साथ में जो डिसिप्लिन ये लेके आते हैं अच्छा जी। वो मेरे लिए बहुत बुरी बात थी। मतलब किस तरीके का डिसिप्लिन सर? एक तो बुक पढ़ते रहते हैं या सोते रहते हैं, अच्छा जी। और जब भी मुझे नीचे से कॉल आता था कि आपके दोस्त मिलने चाहते हैं आपको, तो मैं सुनील को कहता था कि सुनील जरा आप बाहर जाएंगे। तो सुनील कहता था कि मैं बाहर क्यों जाऊं? तो जैसे मुझे मेरे दोस्त आ रहे हैं। दोस्त का मतलब समझते हो? हाँ जी। तो पहले दिन ऐसे हो गया, सुनील बेचारा चला गया आधा घंटे के बाद आ गया, फिर से कॉल आ गया। फिर सुनील को कहा सुनील, तो सुनील ने बोला आप ऐसे करो, मैं बाहर ही बैठता हूँ, जब आप फ्री हो जाओ तब मुझे अंदर बुला लेना। अच्छा देखो, प्यार भी अपनी जगह, रिस्पेक्ट भी अपनी जगह कि मुझे मौका मिला इतने महान प्लेयर के साथ रूम शेयर करने का, और उसी महान प्लेयर को बोल भी देते थे सर 2 मिनट जरा बाहर जाएंगे आप। अच्छा तो संदीप सर आपका तो मतलब सनी सर उस समय मैरिड थे और आप नहीं थे उस समय मैरिड? जी मैं नहीं मैरिड था। तो मतलब आपका सोशल सर्कल इतना है कि जिस भी कंट्री में खेलने जाते थे वहां पे आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी होते थे? कि या बन जाते थे वहां पे? नहीं, बन जाते थे, क्योंकि एक होता है पटाना और एक होता है पट जाना। तो मैं पट जाता था। वैसे कपिल एक बात बोलूं जी। एक आदमी है जिसने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उसको अंग्रेजी समझने में थोड़ी तकलीफ है। ये तो 10-20 समझ लेता है, बोल भी लेता है जी। उसके साथ अंग्रेजी में बात करो यार। रॉजर बिनी साहब, मैं इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश सर, ओनली इंग्लिश। would you like to have some juice? Yes please. Are you serious? अच्छा मैंने भी रटे हुए होते 3-4। अच्छा नहीं, इनसे आप हिंदी में बात करिए। रोजर सर, पर आप हिंदी बोल लेते हैं ना? थोड़ा You don't speak Hindi, sir? My tutor was Srikanth. So how do I? He was English. Your tutor was Shrikant sir. Yes. ये आपको हिंदी सिखाते थे? हाँ। किसी और से भी चेक करवा लेनी चाहिए थी आपको। क्योंकि ये एक मिनट, हमारा हिंदी कैसे है अभी? बहुत अच्छी है सर। और क्या बात कर रहे तुम? अरे आपका समझता मैं क्या बोल रहा है ना? अरे सर बिल्कुल आप लोग समझता है ना? और क्या चाहिए बोलना? बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे को तो वो एपिसोड नहीं भूला जब आपने सिद्धू साहब को बोला था ये सिंहासन पे बैठे हैं, नहाते नहीं थे। क्या हमारे अभी दूसरा सिंह, ये इसको क्यों सिंगा से इधर आ जाना बज्जी, उधर क्या कर रहा? इधर हमारे साथ बैठा इधर आ ना। वेलकम सर। आजा अभी आजा आजा। उधर क्या कर रहे? इधर भाई, इधर भाई, चल अभी आ गया भाई, हमारा दोस्त आ गया। हम लोग इनको साथ भी 200 क्या 2011 वर्ल्ड कप भी मैं चेयरमैन था ना इसका, तो इनका मालूम है सबको क्या क्या किया, नहीं क्या किया। मेरे को ड्रॉप कर दिया सर आपने। 2011 के बाद एक्सक्यूज मी, मैं हम लोग 2011 वर्ल्ड कप के साथ बात कर रहा, तू कहला नहीं तब खेला सर। तू जीत गया नहीं, वो जीत गया। व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड? चुपचाप अभी हम लोग वर्ल्ड कप के साथ बात कर रहे हैं। कुछ बोलेगा तो तुमको फेंक फेंका इधर से। ओके चलो चल जाता हूँ। सर अंगूर खाओ। अंगूर मैं क्या करेगा? एक ऐसा है कि सर अब बोल। ओके सर, 2011 में चिका सर हमारे सिलेक्टर थे। अच्छा जी। सेलेक्टर नहीं, चीफ सेलेक्टर, एक्सक्यूज मी। चीफ सेलेक्टर थे। इन्होंने टीम चुनी, कहते हैं हाँ ये टीम खेलेगी। उसके बाद हम वो जीत गए। उसके बाद इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया। तो मैंने कहा कि सर मेरा नाम टीम में नहीं। कहते नहीं, आपका बस सफर यहीं तक था। सुनील गावस्कर जी, ये बहुत तंग कर रहे, क्या करना? बोलो उनको। अरे सीधा बोल देना कि तू तमिलनाडु का अश्विन को लेना चाह रहा था, बस। We
we were talking about Roger Binny's Hindi versus my English, ना? नहीं, अभी इसी सब्जेक्ट पे आइए ना, वो सब्जेक्ट पे बाद में जाते हैं। क्या जी? अभी मेन मुद्दा और कोई गर्म हो गया अभी। ठीक है, अभी क्या चाहिए बोलो? एक काम करो, आप भी रिटायर हो गए, मैं भी रिटायर हो गया। हम लोग ये कपिल शर्मा शो में सोनी में क्या हो गया? अभी तक खेल रहे क्या? खेल रहा हूँ सर। रिटायर नहीं हो गया आपका? नहीं सर, आप होते तो रिटायर भी करवा देते अभी। ओ पंजाब टीम का कैप्टन है। सच्ची बोल रहे हो? मैं जा रहा हूँ सर। ये हमारे चीफ सिलेक्टर मैं चीफ सेलेक्टर हूँ पंजाब का और ये पंजाब टीम के कैप्टन है। तो अश्विन खेलेगा ये खेलेगा। ओ ऐसे ही क्या? चल खेल। खेलते खेलते इन्होंने मेरे साथ खेल लिया। सर और क्या हाल है बोलो? थैंक यू क्या खेले? फॉर एवरीथिंग। क्या खेले? थैंक यू सब कुछ बोल के बाद बोलो थैंक यू। क्या कर रहे हैं? एक स्टोरी थी इनकी जी। ये हम खेलने गए अमेरिका, लॉस एंजलिस में। वहाँ पे चीका सर हमारे कोच बन के गए, राइट सर? याद है? इंडिया की टीम वहाँ गई। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम आई हुई है और हमारी युवा टीम गई हुई थी। उसमें मैं बहुत छोटा था, 2000 की बात है ये, 2000 सन की। और हमारा कोई स्कोर होता था 90 ऑल आउट, 110 ऑल आउट, 120 ऑल आउट। तो एक दिन मुझे बोलते हैं क्या रे सरदार, बैटिंग करने जाएगा ऊपर? मैंने कहा जाऊँगा सर। तो मैं गया, मैंने घुमाए, 20-25 बना दिए। तो टीम का टोटल 80 था, 20 मेरे। मैंने कहा यार वाह, कमाल के लगे। तो कह रहे सरदार यूल गो नंबर 3। मैंने कहा सर नंबर 3? तो मैं उस दिन घुमाने गया, आउट हुआ। आउट होके ऐसे आके बैठा हूँ, आके दिया मेरे ठुड्डा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? एक दिन में पलटी। झूठ बात कर सकता है। वर्ल्ड कप जीतेगा 2011 में, उस बात कुछ नहीं बात कर रहा है। अच्छा वाला कुछ नहीं बात कर रहा है हमारे साथ। अभी कुछ भी बात करो ये कर रहा है। ये प्रॉब्लम है तुसी वालों को लेके। बट ये प्रॉब्लम। इस टीम के अगर कोई मतलब सबसे जो कहते हैं ना कि एक फनी बंदा होना चाहिए टीम में, वो चिका सर हैं। और इनके साथ हमें भी वो ऐसी लिबर्टी है। जब ये कोच भी थे, सिलेक्टर भी थे, इनके साथ हम मजाक कर लेते थे। एक बार ऐसे ही जड्डू ने मजाक किया, रविंद्र जडेजा नहीं, अजय जडेजा ने। तो मजाक इन्होंने एक लाफा दे दिया था उसको। सर याद है वो? हाँ। ऐसा बोलता है कैसे लंबा है क्या? मैं सबको ऐसे कर सकता है क्या? अरे कैसा है तो सब दिखे ना ऐसा बोलता है क्या? ये लंबा है क्या लंबा लाफा ही है सर ये लंबा है क्या? बोलो क्या पाजी? आप भी एक पाजी है उधर, क्या बोले ना? ये लंबा है क्या? लापा नहीं ना। बट देन ठीक है। बट देन हमारा इंग्लिश पेन है ना इधर, वो प्रॉब्लम क्या है ना, वो इनका अभी भी फोक स्पून में खा सकता है ये। अच्छा। बेंगलुरु, brought up in बेंगलुरु, dying in बेंगलुरु also। बट फिर भी आज तक भी उनको कन्नड़ा भी नहीं मालूम हो सकता है, तमिल भी नहीं मालूम हो सकता है, हिंदी में ही नहीं मालूम है। कैसा रे बोलो, कैसा हो सकता है? ऐसे कैसे, क्यों सर? इसका रीजन क्या है? I couldn't learn Hindi because my roommate was Srikanth. Okay. He only spoke in Tamil. He didn't know Hindi that time. Okay. He would speak one word of English, one word of Tamil, one word of Hindi. Okay. So I didn't have to talk to him. Excuse me, Mr. Only in Benny. English. Mr. Benny, you were the highest wicket taker in the 1983 World Cup. Yeah, highest wicket taker था 1983 World Cup में, my lord. Yes. रिकॉर्ड है। मैं उनको सीख लिया, रूम में बैठ के ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो। मैं बोल दिया उनका, ये सब बोल रही है। Now you coming and telling me let's eat it out. सर मैं जाऊँ? ओ सिंहासन में जाना चाहिए। सिंहासन में क्या सर? हाँ सर, सिंहासन में लेके जाओ आपका। नहीं आप बैठिए ना। सर बैठिए ना प्लीज। जिंगी चक्का विलाट। So Binny sir, you never tried to learn Hindi? I didn't have a chance to speak it. Why, sir? Not in school or at home. At home we spoke English. Okay. In the school I went to, we spoke only English. There was no Hindi at all. चिका सर, जब उनकी फैन आती होती थी, कितने लाल रंग है इनका, बिनी सर का, तो लड़कियां जब आती होंगी फैंस की, आई एम योर फैन, ये वो हिंदी वाली लड़कियां वैसी भी तो आती होंगी ना मेरे जैसी, जिनको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो फिर उनको रिप्लाई कैसे करते थे? नहीं, रॉजर का मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि हम अपने पड़ोसी देश में खेल रहे थे जी, और तो वहाँ पे मैच था, तो ये बाउंड्री पे ऐसे फील्ड कर रहे थे और मतलब ओपन ग्राउंड जैसे,
तो रॉजर बिनी ऐसे हैं, तो वहाँ पे लोग इनके कंकड़ मार रहे हैं पीछे से अच्छा। ऐसे। तो रॉजर थोड़ी देर वहाँ पे देखता रहा फिर, एंड तो फिर रुका नहीं गैस से। तो कप्तान था हमारा सुनील गावस्कर थे कप्तान। तो ये सुनील के पास आए कि लाइक सनी दिस गाइज लाइक दे आर ट्रबलिंग मी। तो इसे व्हाट हैपेंड रॉज? I don't know, they're saying something to me, I can't understand. And I said, what? They're saying something about my back, like back. And तो ये पेशावर में मैच था एक्चुअली। अच्छा जी। तो मैंने कहा थोड़ा गया तो एंड तो I'm worried, like I say okay, you change. तो like okay, तो सनी ने क्या किया कि मदन को भेज दिया वहाँ पे। ओके। कि मदन को, अच्छा मदन तू चला जा, तू पंजाबी है एंड ऑल दैट, कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ पे। तो मदन गया, तो मदन को पत्थर मारने शुरू कर दिए उन्होंने। अच्छा। तो मदन के मुझे क्यों मारो, उसको गोरे को भेजो इधर। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੇਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੋਣਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ एक बार ना असी शादी अटेंड करन चले गए जी। पर हिंदी सारे समझ लग जाएगी जी। मैं कि हिंदी में सबको पता चल जाएगा। अच्छा, लोग ऐसे असी ना चले गए शादी अटेंड करन। तो शादी दे विच हिंदी च बोला, हिंदी सारे समझ जाएंगे यार। असी ना फस गए अमृतसर तो ना साडी इंग्लिश पॉलिश हो पाई, ना साडी हिंदी पॉलिश हो पाई, और पंजाबी खराब हो गई। पंजाबी खराब, क्योंकि साडा हेडमास्टर भी साडा शो में है ही ना, हम लोग जा रहे बाहर गया ये सब लोग का पंजाबी अमृतसर पंजाब। कम ना, लेट्स गो टॉक अबाउट बैंगलोर एंड तमिल। जब तेरी बात हम सुन रहे थे तो तुम हम शो से उठ के नहीं गए जब हमें इंग्लिश समझ नहीं आती। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं कभी इंग्लिश में बात किया? मैं सिर्फ रॉजर बेनी के साथ इंग्लिश में बात किया। क्या रे तू दिल्ली वाला है? नहीं मैं दिल्ली वाला तो हूँ, पर समझ नहीं आ रही, तेरी हिंदी समझ नहीं आती मुझे। मदीपा कैसे तू मेरे को छोड़ रहे? मेरे को व्हाई आर यू पुलिंग माय लेग? ये पंजाबी जो तू बोल रहा है ये समझ आ रही है मेरे। अच्छा, जब हमारी इंडियन क्रिकेट टीम 1983 में जब ये सब लोग खेल रहे थे, तो बीच में एक ऐसा दौर आ गया था बाजी, जो हमने सुना कि जिम्बाब्वे के साथ आपका मैच था, और उससे पहले जो एक दो मैचेस हुए थे उसमें थोड़ा खराब परफॉर्मेंस रहा था। तो ये मैच ज्यादा मार्जिन से जीतना था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा हुआ कि 17 रन पे हमारे 5 खिलाड़ी आउट हो गए। तो पाजी, इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन कौन से 5 खिलाड़ी थे जो 17 रन पे एक उधर भी है, उधर है। अच्छा, सनी सर भी। बैटिंग ऑर्डर ऐसे था, सुनील गावस्कर श्रीकांत जी, मोहिंद्र रमन्नाथ 3, यशपाल शर्मा 4 और संदीप पाटिल 5। मैं पांचवा था। तो पाजी 17 रन पे 5 लोग, तो किसने क्या कितने रन बनाए थे? रन तो किसी के नहीं थे, मेरे ख्याल शायद हाईएस्ट मैं था, 9 रन थे मेरे 17। सनी सर आपके और देखिए जीरो। अच्छा, मैंने 5 बनाए थे। आपने 5, तो आपके 9 और 5 14। बाकी वो देखिए, तो बाकी 3 लोगों ने 3 रन। जीरो। आप 0 पे। ओपनर्स दोनों 0। अच्छा, और संदीप सर आप? सुनील गावस्कर 0। मैं बिलीव करता हूँ टीम स्पिरिट में। खैर, उस समय जो भी हुआ, प्रेशर भी बहुत था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। आप सुनाओ पाजी, आपके मुंह से किस्सा सुनना चाहता हूं। देखो, सारी चीजें याद नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट याद रहते हैं, बाकी नहीं रहते। और टॉस जीत के हमने टीम मीटिंग में, इतना मुझे याद है कि 311 रन बनाकर अगर हम जीत गए तो फिर हम ये पड़ाव पूरा हो जाएगा। तो 311, तो हमने कहा कि 60 ओवर में 311 ठीक चल रही है, अच्छी बैटिंग चल रही है। मैं टॉस जीता, हमने बैटिंग डिसाइड की। अच्छा जी।
और मैं अंदर, मैंने कहा मैं नहा लेता हूँ थोड़ा सा, और इतनी ठंड थी और उसमें गर्म पानी के साथ नहा लेता हूँ। मैं नहाने गया, अंदर ही था तो वॉली आया, कैप्टन स्किपर। ऐसे क्या हुआ वॉली? कह रहा 1 आउट हो गया है। ऐसे ठीक है, 2 आउट हो गया, 3, अभी साबुन भी नहीं उतरा था तो 4 आउट हो गए थे। साबुन भी नहीं निकाला और 4 आउट हो गए थे। तो मुझे नहीं पता, मैंने आके पैड को डाले, मैं अंदर, और अंदर मैं गया, मैं पूछा क्या हुआ रहा? कहता है कुछ नहीं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अच्छा, वो मैच में आप सबको पता ही, खैर, पर जो नई जनरेशन है बच्चे, मैं उनको बता दूं कि वो मैच किसी टेक्निकल वजह से उस समय तो कुछ तो हुआ था, हड़ताल हुई थी या कुछ, नहीं, तो वो मैच रिकॉर्ड नहीं हुआ वो था। बीबीसी का स्ट्राइक थी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट था। हाँ, जी, तो वो मैच जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो टीवी पे लोग देख नहीं पाए, लेकिन उस मैच में नाबाद 175 रन कपिल पाजी ने बनाए थे। कपिल पाजी, ये आए उस इनिंग का मैं गवाह हूँ। कपिल ने जो इनिंग खेली है, वो सिक्सर जो लगे हैं वो बाउंड्री के ऊपर नहीं गिरे, बाउंड्री से 20-20 यार्ड पीछे आगे नहीं है। अधिक सनी कुछ बात करने से बाद में मैं बात जी करता जी हूं। जी सनी सर। हाँ भैया, बात सीधी सी है, सिंपल सी है। उस पारी की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। बिल्कुल। अगर कपिल वो पारी नहीं खेलते तो अब यहाँ पे हम नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल सर। और मैंने बहुत सारी पारियां देखी है, उसके पहले, उसके बाद में, क्योंकि मैं कमेंट्री करता हूँ, टीवी कमेंट्री करता हूँ। मैं ये कहूँगा कि मैंने जो एक दिवसीय सर्वश्रेष्ठ पारी जो देखी है वो कपिल की 175 वाली। क्या बात है। मैं 5वां आउट हुआ था। पीटर रॉश करके बॉलर था जिम्बाब्वे का, जिसने 4 विकेट, अच्छा 5 में से 4 विकेट पीटर रॉश, अच्छा जी। उन्होंने निकाले थे। और मैं 5वां 17 पे 5 में जब अंदर जा रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई अच्छा जी। कप्तान को, Face नॉर्मली करने हम क्रॉस करते हैं, बात करते हैं, अरे विकेट ऐसी है वैसी है, बॉल नीचे रह रहा है या स्विंग हो रहा है, लेकिन जो स्कोर बोर्ड बता रहा था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कपिल से इवन आंख मिलाने की। और कपिल ने तो कभी आंख मिलाता नहीं, ये सिर्फ उसकी आंख मिलाने की जो स्टाइल है बॉलर से होती है और फिर धुलाई होती है। लेकिन जब हम अंदर गए तो जैसे सुनसान जगह में आते हैं, हालांकि ड्रेसिंग रूम में काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, लेकिन उस डे मुझे याद है कि, और हमारे सीनियर, अभी सीनियर में से जिमी एंड सुनील सबसे सीनियर जी, वो गायब। अच्छा। तो बोले कि ये कहाँ चले गए? तो फिर मैं मेरी गैंग ढूंढ रहा था कि मैं तो 12th में था तो बाहर ही था, तो कीर्ति भी था उसमें। या मैं हॉस्पिटल में था। कपिल, ये आज की जो पीढ़ी है, इनको पता नहीं, आपने पढ़ा होगा कि कपिल वाज अ बिग हिटर, लेकिन उस दिन उस मैच में जिससे कंट्रोल एग्रेशन कहा जाता है, किस तरह की शुरुआत होनी चाहिए और किस तरह की एंड होनी चाहिए, बहुत ही धीमी सतर्क शुरुआत कैप्सी ने की, जैसे कि पहले सिंगल्स एक रन बढ़ाते जाओ। और अनफॉर्चुनेटली हम देख नहीं पाए क्योंकि हम उस मूड में नहीं थे जी। हम 5 जने, मुझे लगता है कि सुनील के पीछे छुप गए थे। अच्छा। हाँ, सुनील इतना ऊंचा नहीं है, फिर भी उनके हंस रहे हैं वो वहाँ उनके पीछे छुप रहे थे। और 10 मिनट के बाद एक ताली, फिर 10 मिनट के बाद 2 ताली, अच्छा। फिर ये तालियां जैसे बढ़ती गई, हम उठते गए, फिर देखने लगे कपिल के 50 हो गए। लेकिन मेरे छोटे करियर में अगर किसी ने अच्छी पारी खेली हो और टीम को जीतने की पारी खेली हो तो वो पारी कपिल की थी। और उस वजह से एक्चुअली हमारा रास्ता, हमारी नियत बदल गई जी। जो एक विश्वास, हालांकि जिस विश्वास की जरूरत थी, उस विश्वास को कपिल ने जगाया उस दिन हमारे बीच में। एंड सैल्यूट करते हैं हम, आज भी, उस दिन भी किया, आज भी करते हैं।
जिमी सर आप कुछ कह रहे थे, चीका सर आगे हाँ बताने वाले नहीं, किस्सा। बिकॉज ये मान सिंह के साथ खड़े थे तो आई थिंक ये अपनी स्टोरी खुद ही बता देंगे और अपने स्टाइल क्या से प्रॉब्लम है ना बताएंगे। उस टाइम में, नहीं, खड़े होके खड़े होके हाँ, अरे खड़े होके ये बता। अब मान सिंह कौन बनेगा? मान सिंह करके बोला ठीक है, स्कोर बड़ा ऐसे मान 50 कपिल देव 50, हाँ हाँ वेरी गुड। बाद में मान जाके उधर थोड़ा ये बोला जैसा हमारा जिमी बोला, थोड़ा एंक्लोजर है बैठने के लिए। एंड मेरा बीवी आ गया, मैं बीवी सोचा मेरा नया शादी भी हो गया मेरे को उस टाइम में, देख रहा क्या स्कोर क्या है, देखा हस्बैंड 0, वेरी गुड ठीक है ठीक है। मैं पूरा मान बहुत ठंड हवा आ रहे, थोड़ा मैं मद्रासी हूँ, इतना गर्म वाला आदमी है मैं थोड़ा सुसु करने के लिए बाथरूम जाना चाहिए। तू कुछ भी करो नहीं है, वो सुपरस्टिशन है क्रिकेटर्स के लिए। कुछ अच्छा है तो ए वॉली ऐसे पोजीशन में रहना, ठीक है तू भी ऐसे पोजीशन में रहना, अच्छा जाएगा तो सब पोजीशन मालूम है ना कैसा सुपरस्टिशन। मान बोला किसी लोग किसे नहीं मुड़ सकता है, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, वही खड़ो। मान मैं बोला मान ठीक है, मान मैं बाहर आ सकता हूँ, बट जाना चाहिए अंदर, जल्दी जाना चाहिए बाथरूम। ये कुछ भी करो, तू पैंट में कुछ भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं, उधर ही ठहरो। पूरा 175 नॉट आउट खड़े करके ठंडी हवा में देखा। अच्छा किया कि नहीं किया ये जान। बाद में आकर अंदर आने के लिए सब लोग को, as everybody was saying, they were all scared to face कपिल देव। कपिल देव अंदर आया, 175 नॉट रखे, ऐसा बैठ गया, स्लोली आंख ऊपर गया, दिया कपिल देव, अरे गलत कपिल देव, वेरी वेल डन, ऑनर का कपिल देव, ब्रिलियंट। सब लोग खुश हो गए। But I'll just add on one thing to what Mr. Sunil Gavaskar said. Man, if India won the 1983 World Cup, the man behind the show is our Kapil Dev. Definitely. With due respect to all of us here. No, I'm telling you honestly, everybody contributed to the success. Yashpal, Madanlal, Mohinder, Sandhu, Dilip, everybody, Sandy, Roger Binny, highest wicket taker in the World Cup. Fine. Mr. Sunil Gavaskar, the great legend. But leading from the front, Yes. if somebody could prove that India can be the world champion and said, man, हम लोग कर सकता है, तुसी कर सकता है, पंजाबी स्टाइल ओए भाई हम लोग कर सकता है, और तुसी क्या कर रहे, correct, fighter, and पंजाबी from स्टाइल no-win situations, nobody can make winners. एक कपिल देव है ना जैसा क्रिकेटर है, बैटिंग में win सकता है, फील्डिंग में just as a fielder he can get into any team, bowling में जीत सकता है, single-handedly, any situation, any situation. Hey, आप लोग बोलो, मैं सही बोल रहा नहीं बोल रहा। अच्छा एक चुप ना बैठ ना तो। पंजाबी सही बोल रहा नहीं बोलो। 200%, सही 200%, 300%, कपिल तो 200%. Yashwant Sharma, 500%. Mr. Jimmy Amana, बालू, एक चुप, तू चुप. Agree with you. Any time, anywhere. अच्छा एक स्टैंडिंग ओवेशन There's a couple there. कपिल पाजी एंड Couple there. Right, तो. Say, okay. Last thing I want to add is this. ओके After June 25th, वो लंदन में जा सकते हैं, हम लोग वर्ल्ड चैंपियंस रहे, ऐसा बोलेगा भाई. That is what 1983 World Cup did to Indians. We could walk in the streets head high and say, man, we are world champions. That is the turning point of it. In fact, Kapil, जी जी सर just before the tournament started, BBC वाले सबसे वो बाइट्स ले रहे थे. जिम्बाब्वे का जो ओपनर होता था एक इंडियन ओरिजिन का होता था, अलीशा. जी उससे पूछा कि भाई कैसा है टीम का, क्या चांसेस हैं, बिकॉज दे वर इन आवर पूल. जी कहता है हमें सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज से जरा खतरा है. ओके इंडिया नो प्रॉब्लम. ओके अब in context to that, if you look at that innings of caps जी and 17 for 5, and you realize what a great innings it was, and that Actually. was actually the turning point for the team. वाह 2 wins and then अच्छा सर हमने ना बहुत सारी चीजें सुनी है, बोलते हैं कि यार श्रीकांत सर क्या करते थे कि उस टाइम पे भी मतलब 2020 शुरू भी नहीं हुआ था तो आप उस समय 2020 की स्पीड से खेलते थे
तो उसका रीजन क्या था कि नई नई शादी हुई, बीवी वेट कर रही है इसलिए? क्या कपिल, ऐसे नहीं, मेरा बैटिंग स्टाइल नहीं है, मेरा बैटिंग इतना ही है। स्टाइल मतलब एक ही है, दूसरी बात है। पर अच्छा है, क्या हो गया ना, हमारा कप्तान, पहला कप्तान सुनील गावस्कर है, दूसरा कप्तान कपिल देव है। टीम मीटिंग में सब कुछ प्लानिंग कर सकता है। हे रोजर बिन्नी तू इसी करो, ओ क्यों जिमी अमना तू करो, ए करो, ए चिका आपके लिए कुछ नहीं, कुछ भी करो तू, ऐसा फ्रीडम दे दिया मेरे को। चिका के लिए कुछ भी करो। बट मेरा बैटिंग जैसा स्टाइल है, मैक्सिमम में आई कैन प्ले ओनली 20 ओवर्स। ओके, लाइफ में 20 ओवर्स खेल सकता है। सो क्या है बैटिंग, वनडे में भी 20-20, लाइफ में भी 20-20, क्रिकेट में भी 20-20 हो गया, अभी बाद में करने में 20-20 हो गया ना। हरभजन, आपके टाइम का जो सब लोग दुनिया जानती वीरू था जी, ये हमारे टाइम का वीरू था। वाह। एक्चुअली अगर देखा जाए आज भी वो वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है जी। अभी भी इसको फ्रीडम है, जो तेरे को बोलना है, जो कुछ करना है तू कर। So he is totally- नहीं, लेकिन वो फील्डिंग लगाई थी वो कपिल ने, वो बल्लू वो सुना ना आपके बॉलिंग के ऊपर? इनका ओवर खत्म हुआ, मेरे पास आए, बोलता है बल्लू विल कीप अ फील्डर देयर देयर एंड देयर। तो मैंने पूछा वेयर? इन्होंने अपने माइंड में फील्ड सेट कर ली थी, पर मुझे नहीं पता कि वो क्या है, वो देयर देयर वेयर था, वो मुझे नहीं पता था। तो मैंने बोला, मेरे को बोलता है ओए सुरार मस्ती मजाक कर रहा है, सीरियस हो जा। मतलब सीरियस है क्या? मैंने पता तो लग गया देर देर कितने है गया। रियलाइज, फिर बोला कि हाँ उधर फील्डर होगा, उधर होगा, उधर होगा। कपिल बाजी, हमारे पास वर्ल्ड कप की कुछ फोटोग्राफ्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, तो थोड़ी सी आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करने के लिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। जी, यहाँ पे प्लीज दिखाई जाए जरा। ये टॉस का था फाइनल में। आपके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था कि मैं Actually, पहले? अगर आप मुझसे, उस समय सिर्फ गुस्सा चल रहा था, क्योंकि जो पिच थी इतनी हरा था, उस पे जी। इतना घास था, और हम कह रहे थे वनडे पिच थोड़ी सी फ्लैट होनी चाहिए जहां पर राइट। बैटिंग कर सके। और शायद ये था कि उनके फास्ट बॉलर इतने खतरनाक थे, क्या पिच उनके लिए बनाई गई है। ओके। तो गुस्सा भी था हमारे पास, लेकिन हम टॉस हार गए और उन्होंने हमें दे दी बैटिंग करो आओ सामने। ओके, बट जब कुछ होना है तो होना ही है। वाह। और भी फोटोग्राफ्स हैं जी। भाजी, ये शायद से लास्ट विकेट के बाद ये मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, जब जिमी ने वो फाइनल में उनको एलबीडब्ल्यू किया ना जी। डिकी बर्ड ने आउट दिया और जिमी विकेट उखाड़ना चाह रहे थे, और जिमी विकेट ही नहीं उखाड़ पाए, और क्योंकि इतनी तेजी से भाग रहे थे कि मैं उखाड़ लूं, अब एक स्टंप लेके जी। चला जाऊं, और जिमी ने बड़ी कोशिश की, इतनी देर में इतने जोश में थे, वो निकली नहीं स्टंप, और जिमी भागे जा रहे हैं। मैंने कहा चलो ये भी सोविनियर गया इनके हाथ से। एक और पिक्चर है हमारे पास। भाजी, इतनी पब्लिक कैसे घुसा स्टेडियम में? पता नहीं, हमें तो नजर ही नहीं आई। तो और भी हैं पिक्चर्स अपने पास? भाजी, ये पिक्चर भी, वाह। यहाँ पर मैंने सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली, समझ नहीं आई। अच्छा जी। और वो ट्रॉफी देना चाह रहा था, दे नहीं रहा था, वो इंग्लिश में बात कर रहा था, मैं खींच रहा था, दे दे बाबा दे दे, अब तो दे दे, तू ट्रॉफी दे यार, मेरे को टीम के पास जाने दे, दोबारा वापस तुम्हें दूंगा नहीं। एक और पिक्चर है हमारे पास, बड़ी इंदिरा जी, हमारी उस समय की प्राइम मिनिस्टर। तो पाजी, जब आप उनसे मिले, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे थे उनसे वर्ल्ड कप खेलने के बाद? नहीं, मैं मिल चुका था। Okay. लेकिन कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो और आप जीतते और जी। वो इनवाइट करे, इससे बड़ा मूवमेंट नहीं बहुत- हो बहुत बड़ी सकता बात है। जिंदगी में। पाजी, एक किस्सा आपने बड़ा मजेदार सुनाया था जब आप वाजपेयी साहब और देवानंद साहब को पाकिस्तान दौरे के लिए गए थे शायद। वो किस्सा पाजी एक बार प्लीज हमारे दर्शकों को दोबारा सुना दो। ऐसा था कि वाजपेयी साहब ने हमें बुलाया कि हम पाकिस्तान जाएंगे, एक गुडविल टूर था जिसमें कीर्ति भी था, काफ़ी नामी लोग थे, हम 25-30 लोग थे और उसमें देवानंद साहब भी थे। तो वाजपेयी साहब ने सबको
2-2 मिनट थे जो उनके साथ बात करनी है और डिस्कशन करनी है चलते चलते। और वाजपेयी साहब थोड़ा से उनके घुटनों में भी दर्द था, बड़े आराम आराम से चल रहे, और देवानंद लगे हुए हैं अपनी मस्ती में। ये बहुत अच्छा किया आपने ये टूर जो किया, इससे दोनों देशों के रिश्ते बहुत खूब हो जाएंगे। बड़ा और देवानंद साहब की सबसे बड़ी खासियत थी, जब तक कैमरा सामने नहीं है आप उनको नहीं देख सकते। अच्छा जी। और जब कैमरा सामने आता है तो और कोई नजर नहीं आएगा, सिर्फ वही आएंगे। उनकी मूवीज में भी ऐसा होता है जी। अगर आप याद करेंगे तो हम बात कर रहे थे तो इतनी देर में कैमरा आया शूट ऐसे करने के लिए, तो देवानंद साहब पीछे खड़े थे उछल के सबसे आगे। और क्या बहुत बढ़िया, आपने कमाल कर दिया, इसके ऊपर एक पिक्चर बननी चाहिए, बहुत मजा आएगा अगर आप मौका दे यहाँ हम पिक्चर करने का। और मैं पाजी आप कुछ कह रहे थे? देखो, सबको पाजी की वो इनिंग तो याद है, हालांकि हम तो बहुत छोटे थे, बट मुझे आज भी जब मैं कई बार टीवी देखता हूँ ना, तो एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे विव रिचर्ड्स, जिनकी अभी बात की थी आपने जी। मधी पाजी ने बॉलिंग की थी, विव रिचर्ड ने पुल किया, पाजी ने ऐसा आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा उन दिनों में, मतलब वो कैच पकड़ते ही पाजी के ऐसा लगा था कि वर्ल्ड कप जीत गए अब, क्योंकि वो एक ऐसा प्राइज विकेट था कि मुझे लगता है कि विव रिचर्ड जैसा खिलाड़ी आउट हो जाए तो लगता है कि हाँ अब मैच जीत गया। हरभजन, इससे पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब बॉलिंग हो रही थी और विव रिचर्ड ने आते ही बहुत कुछ किया था, आधी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मदीपा ने ओवर कैसे लिया छीन के, वो जरा कपिल बताएंगे, कप्तान हमारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है थोड़ी बहुत कि टीम को बचा के रखे और कुछ नहीं। और उससे पहले मेरे को 2-3 बाउंड्रीज मारी थी विपिन रिचर्ड ने, उसके बाद मदन को आया, एक ओवर में मारा, दूसरे ओवर में मारे ना 2 बाउंड्रीज। तो मैं मदन के पास गया, मैं क्या मदीपा, आई यूज्ड टू कॉल हिम पा, मदीपा ब्रेक ले लो, थोड़े 2-3 ओवर के बाद वापस आ जाना, थोड़ा सा आराम से। एंड मदीपा अपने पंजाबी स्टाइल में आया, कपिल पा एक ओवर होर दे दे, ए मनु अंडर एस्टिमेट करदा है। आई सेड मदीपा कोई ईगो नहीं है, आराम ना, कहना नहीं ए ना मनु समझदा नहीं है बॉलर, एक ओवर होर दे दे। एंड ही कीप ऑन टॉकिंग टू मी इन पंजाबी एंड आई सेड ठीक है मदीपा, सो एक ओवर और दे दे। तो and you as a captain feel, gut feeling is if your player is saying, you go with the team, because he was hurt also कि 2-3 बाउंड्रीज पड़ी, गुस्सा होता है कि यार मेरी इज्जत खिली है, मैं इसको आउट ही करना है। अच्छा। एंड ही सेड मैंने इसको पहले भी किया हुआ है ऐसे ही आउट। तो आई सेड ठीक है मदीपा, गुड लक, चलो नहीं, आगे चलते हैं। एक्चुअली हुआ क्या, मेरे को 3 ओवर में 21 रन पड़ गए थे। अच्छा जी। तो मैं आया बॉलिंग करने के लिए, तो ये खड़ा बॉल लेके, मैं क्या ले भी गए। अब तो गया, मैं क्या इन्हें ओवर देना नहीं है, तो मैं क्या 3 ओवर की कोई भी कैप्टन कहेगा चल यार किसी दूसरे को मैं ओवर कराता हूँ, तो इसने ऐसे रखा हुआ था, तो मैं 2-3 बार बोला, मैं क्या दे दे, ये ऐसे ही खड़ा है, मैं क्या अच्छा ला दे इधर। अब दूसरी, उसके बाद पता क्या हुआ कि उसने मारा, पुल शॉट मारा, उधर से यश आ रहा है, तो इधर से कपिल भाग रहा है, तो मैंने यश को मैं कहा यार तू रुक जा, थे ही बंदा नीचे आ रहा है, नीचे उन्हें जान दे, क्योंकि हमें श्योर जो कपिल जा रहा था ना कैच के नीचे, तो आई न्यू कि कैच हो जाएगा, क्योंकि कपिल वाज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर, ये सबसे जबरदस्त फील्डर था। और इसका जो इसने कैच किया, तो उसके बाद तो फिर हिस्ट्री बन गई ना। फिर आप तो छोड़े हो गए कि चलो अब तो क्या बंदा है। नहीं बच गए यार, अपनी जान बचाई है आउट करके। तो अभी तक गॉर्डन ग्रीनिज लॉर्ड्स पे ही खड़ा है, वो देख रहा है बॉल गया कहाँ से, वो अभी तक उधर ही है, वो हिला नहीं वहां से, वो देख रहा है बॉल घुसा कहाँ से, आउट कैसे हो गया मैं।